बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है इश्यूज़ क्लियर। नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत से इश्यूज़ आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, उनका सोल्यूशन आज हमने देखना है। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है कि उसमें इश्यूज़ तो आएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए, जब एक कंपनी, कोई भी बिजनेस या फिर कोई भी वेबसाइट या कुछ भी कह लें, जब एक चीज़ ग्रो करती है, बढ़ती है, ठीक है, जब बढ़ती है कंपनी या फिर वेबसाइट या फिर नेटवर्क मार्केटिंग में जो भी कंपनीज हैं सारी, जब चीज़ ग्रो करेगी, बढ़ेगी, तो प्रॉब्लम्स तो आएंगी ना। अब देखिए, एक बड़े लेवल पे चीज़ हम बनाते हैं, तो जितनी बड़ी चीज़, जितना बड़ा लेवल, उतनी बड़ी प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती हैं। ऐसा ही होता है ना। तो इसी तरह हमें यहाँ पे भी बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती हैं, जिनका हमें समटाइम सोल्यूशन नहीं पता होता, हमें उनका हल नहीं आ रहा होता, हमें उनका जवाब नहीं आ रहा होता। तो उनके प्रॉब्लम्स जो फेस करने को हमें मिलते हैं, अगर हमें उनका प्रॉपर रिप्लाई आता है, तब हमें इस बिज़नेस में ग्रो कर सकते हैं, ठीक है, तब हम नेटवर्क मार्केटिंग में ग्रो कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स क्लियर करती हूँ, और उसके बाद आप लोग क्वेश्चन भी कर सकते हैं मुझसे इस सेशन में, ठीक है। आपने एक्टिव होकर बैठना है। हर मेंबर के माइंड में जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो वो आप लोग मुझे पूछ सकेंगे, और मैं इंशाल्लाह आप लोगों को उसका प्रॉपर रिप्लाई करूँगी। लेकिन आपकी पार्टिसिपेशन ज़रूरी है कि आप पार्टिसिपेट करें। आप सेशन में आए हैं तो हिस्सा लें सेशन में, ताकि मुझे पता चले आप एक्टिव हैं और आप सुन रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग में फर्स्ट पहली प्रॉब्लम क्या होती है कि सोशल मीडिया, ठीक है। सोशल मीडिया का ये तो हमें पता है कि हमने नेटवर्क मार्केटिंग में सोशल मीडिया यूज़ करना है, लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि सोशल मीडिया प्रॉब्लम्स भी हमें आ रहे होते हैं। कैसे? जैसे कि गलत इन्फॉर्मेशन आ रही होती है सोशल मीडिया पे। देखिए, सोशल मीडिया एक ऐसी ऐप है जहाँ पे एडवर्टाइजमेंट हर इंसान ने अपने बिजनेस की करनी ही करनी है, लेकिन वहाँ पे क्या ठीक है, क्या गलत है, ये चीज़ें हमें कंफ्यूज करती हैं, ये चीज़ें हमें गिव अप करने पे, छोड़ने पे मजबूर करती हैं। क्योंकि जब हमें समझ ही नहीं आ रही होती कि एक इंसान कुछ बोल रहा है सोशल मीडिया पे, दूसरा इंसान कुछ बोल रहा है, यानी गलत इन्फॉर्मेशन, ये हमें कंफ्यूज करती है, जिसकी वजह से हम गिव अप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। अब देखिए, एक होता है, एक इंसान आके कहता है सोशल मीडिया पे, मैं बिजनेस प्रोवाइडर हूँ, मैं बिजनेस कोच हूँ, मैं एक बिजनेस कोच तो वो है, ठीक है। अगर मैं देखें, मैं कह दूँ अपने आप को, मैं एक मेंटोर हूँ, मैं एक बिजनेस कोच हूँ, मैं बिजनेस प्रोवाइडर हूँ, लेकिन मेरे पास सर्टिफिकेट तो नहीं है। इसी तरह बहुत से लोगों के पास सर्टिफिकेट नहीं होता। देखिए, उनका एक प्रॉपर टैग होता है, सर्टिफाइड होते हैं, वो सीखते हैं, समझते हैं, उसके बाद आके वो मोटिवेशनल स्पीकर बनते हैं। जैसा कि एक डॉक्टर सीखता है, समझता है, उसके बाद आके उसको डिग्री मिलती है ना। इसी तरह इंजीनियर भी तभी बनता है जब वो अपनी वर्किंग करने के बाद, प्रॉपर एक प्रोसेस से गुजरने के बाद, जब उसको डिग्री मिल जाए, तब वो बनता है इंजीनियर। इसी तरह मोटिवेशनल स्पीकर भी सीखता है, तब वो मोटिवेशनल स्पीकर बनता है, या फिर बिजनेस कोच बनता है इंसान जब वो सीख चुका होता है। तो इसी तरह होता क्या है, देखिए, हम लोगों में अवेयरनेस नहीं होती इन चीज़ों की, नॉलेज नहीं होता। तो नॉलेज नहीं होगा तो अब क्या वो करते हैं, वो किसी भी वेबसाइट या कंपनीज का गलत इस्तेमाल सिखा देते हैं, जिसकी वजह से हमें हर कंपनी, हर वेबसाइट, हर नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड जो भी कंपनीज हैं, वो सारी हमें फेक लगने लगती हैं, और हमें इवन के यहाँ तक कि सारा ऑनलाइन बिजनेस हमें फेक लगने लगता है। ये मेन रीज़न होती है कि हमें सारी नेटवर्क मार्केटिंग गलत लगती हैं। कोई हमें पता नहीं होता कि हमने क्या करना है, क्या नहीं। बस ये देखते हैं कि फ़लाँ इंसान क्या कह रहा है, फ़लाँ क्या कह रहा है, ये नहीं देखते कि आपने कभी भी किसी मोटिवेशनल स्पीकर को, या फिर आपने यूट्यूब पे कहीं भी देखा है कि यूट्यूब पे लिखा हुआ है बिजनेस कोच। क्या मुझे आप लोग बताएं कि आपने कभी भी किसी को पूछा है कि सर आप सर्टिफाइड हैं या नहीं? नहीं पूछा ना। कभी भी नहीं पूछा होगा किसी से कि आप सर्टिफाइड हैं या नहीं, उसके पास सर्टिफिकेट है या नहीं उस चीज़ का, नहीं पूछा। एग्जैक्टली नहीं पूछा होगा, डेफिनेटली नहीं पूछा, ठीक है। अब ये चीज़ें होती हैं कि हमें उन चीज़ों की अवेयरनेस नहीं होती, इसीलिए हम नाकाम हो जाते हैं, हम इन गलत बातों में आ जाते हैं। क्योंकि देखिए, सोशल मीडिया है, हर इंसान ने अपनी मर्जी की इन्फॉर्मेशन तो देनी ही देनी है, ठीक है। ये चीज़ होती है, ये होती है फर्स्ट प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम की तरफ आती है कि दूसरे नंबर पे हमें क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है नेटवर्क मार्केटिंग में। नेटवर्क मार्केटिंग में दूसरे नंबर पे आ जाए तो हमें टीम स्नैचिंग, ठीक है। टीम स्नैचिंग क्या होती है? देखिए, टीम स्नैचिंग की प्रॉब्लम भी नेटवर्क मार्केटिंग में हमें बहुत सी आती है कि लोग कहते हैं कम मेहनत करनी पड़े, ज़्यादा रिजल्ट आए, ठीक है। कम मेहनत करनी पड़े, ज़्यादा रिजल्ट आए, यानी जो हम मेहनत कर रहे हैं ना। अब देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग खुद एक शॉर्टकट है। अब उसमें भी हम शॉर्टकट लगाएंगे तो बस फिर हम बिल्कुल ही शॉर्ट हो जाएंगे, और हमें कुछ भी हासिल नहीं होने वाला, और बिल्कुल हम उस चीज़ से अनटच हो जाएंगे। क्योंकि देखिए, एक चीज़ पहले ही ऐसे शॉर्ट बनाई गई है, तो उसमें भी आप शॉर्टकट लें तो बस फिर। अब जैसे आप क्या करते हैं, यानी कुछ लोग क्या करते हैं कि किसी के मेंबर ले लें, उनकी कोशिश होती है किसी के मेंबर ले लें, खुद ना बनाएं। अब देखिए, एक मेंबर आपने लिया है, या फिर किसी के भी मेंबर हैं, या फिर ऐसे इस माइंडसेट से आपने मेंबर को ज्वाइन कराया है कि अब ये बस एक मेंबर आ जाए,
तो ये गलत हो गया। अब ऐसा करें, खुद एक मेंबर बनाएं, खुद एक लीडर बनाएं, क्रिएट करें, खुद से बनाएं, यानी इतना काबिल बनाएं कि वो कल को आपको छोड़ के ना जाए। अगर किसी का मेंबर ले लेते हैं या फिर ये सोचकर ज्वाइन करा लेते हैं, देखिए कल को अगर वो आपको छोड़ के चले जाता है तो आपकी जो एक्सपेक्टेशन है, आपने जो उससे एक्सपेक्ट किया हुआ है, वो तो रेस्ट इन पीस, ठीक है, वो तो ज़ाया है, वो तो बिल्कुल ज़ीरो हो गई। तो इसी तरह कुछ भी नहीं रहता, सिर्फ रहती है तो आपकी मेहनत रहती है, ठीक है। आपने मेहनत से खुद बनाने हैं लीडर, खुद क्रिएट करनी है अपनी टीम और खुद एक काबिल इंसान बनना है नेटवर्क मार्केटिंग में, ठीक है। अब तीसरे नंबर की तरफ आते हैं। तीसरे नंबर पे हमें नेटवर्क मार्केटिंग में जो प्रॉब्लम आती है वो होती है फेक लीडर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, फेक लीडर्स। ये फेक लीडर्स वाला क्या सीन है? देखिए लीडर तो लीडर होता है, आपके माइंड में यही आया होगा ना कि लीडर तो लीडर होता है, लेकिन ये फेक और मतलब रियल और फेक ये क्या चीज़ें हैं? तो फेक एक ऐसा लीडर होता है जो झूठी इनकम दिखाते हैं आपको, ठीक है। अब देखिए सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे हर तरह के अपलोड करेंगे ना पोस्ट, किसी को कोई जाके नहीं देखता कौन कैसा है। अब देखिए फेक लीडर यहाँ पे सोशल मीडिया में या फिर आपको लाइव दिखा रहे हैं, जो भी झूठी इनकम दिखाते हैं। अब देखिए अब वो होता क्या, वो आपको दिखाते हैं कि देखिए मैंने लैंड क्रूज़र ले ली, मैंने बाइक ले ली, मैंने आईफोन ले लिया, ये चीज़ें आपको दिखा रहे होते हैं, यानी अपनी इनकम दिखाते हैं। एक लीडरशिप नहीं, एक प्रॉपर लीडरशिप नहीं प्रोवाइड करते हैं। उनको देख के नहीं लगता कि ये बिज़नेस कोच है, बस उन्हें ये कहना होता है कि देखिए मैंने लैंड क्रूज़र ले ली, आप भी लें, आप भी आएँ, कॉन्टैक्ट करें और ये ले लें, ठीक है। होता होगा ना आपके साथ भी, क्या आपके साथ भी सारी प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती हैं? क्या आपको भी होती होगी? डेफिनेटली। देखिए अब होता क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है कि अब अगर आप एक दुकानदार से सौदा लेने जाते हैं, ठीक है, एक मेंबर यहाँ पे एक्टिव है, सारा मैम कह रही है यस, उनको प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है, बाकी लोग वर्क नहीं कर रहे होंगे इसलिए उनको नहीं ये प्रॉब्लम मिलती, नहीं नज़र आती उनको नेटवर्क मार्केटिंग में। नो इशू, सोए रहें आप, जितना आप सोएंगे उतनी आपकी नींद पूरी होगी माशाल्लाह से, और आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा फिर, ठीक है। आपको मैं एक ही लाइन हमेशा कहती हूँ कि आप सूरज को जगाना स्टार्ट कर दें। आप नाकाम पता क्यों है? क्योंकि सूरज आपको जगाता है। जिस दिन आपने सूरज को जगाना स्टार्ट कर दिया ना, उस दिन आप कामयाब हो जाएंगे, ठीक है। अब सोच के बदलने से निकलता है नया दिन, सूरज के चमकने को सवेरा नहीं कहते। ये बात मेरी याद रखना कि अब लोग सोचते हैं बस सुबह हो गई, ये किया वो किया, माइंडसेट थोड़ा सा बनाया, कुछ लोग जो जज्बे से बड़े मैंने आज दुनिया हिला देनी है, और हिला उनसे खुद भी नहीं जाता सुबह, ठीक है। सोच लेते नहीं नहीं आज नहीं हिले, कोई नहीं, कल कर लेंगे, कल नहीं परसों, ये चीज़ होती है। ये बहुत मतलब लेजी है ना जो आप लोग, इसीलिए नाकाम है। अब देखिए एग्जांपल दे रही थी मैं आपको, सोल्यूशन बता रही थी कि फेक लीडर की क्या है। अब फेक लीडर की सोल्यूशन ये है, आपका मेंटोर, आपका लीडर या कोई भी फेक है, गलत है, झूठी इनकम दिखाना या फिर सोशल मीडिया से आपको कोई गलत गाइड किया गया है, जो भी सोल्यूशन ये है कि देखिए अगर मुझे ये बताएं, आप किसी दुकानदार से सौदा लेने जाते हैं, ठीक है, अगर किसी से सौदा लेने जाते हैं तो अगर आपको वो सौदा मतलब ज़्यादा कीमत में देता है या फिर गलत देता है, गलत चीज़ें देता है, तो अगर मैं उस इंसान ने आपको गलत कीमत लगाई तो क्या आप सौदा लेना छोड़ देंगे? नहीं ना। क्या करेंगे? जल्दी से मुझे बताइए क्या करेंगे? क्या आप लोग सौदा लेना छोड़ देंगे उस इंसान से? क्या करेंगे? मुझे जल्दी से ये बताएं कि आप लोग फिर क्या करेंगे? बी एक्टिव लीडर्स, रिस्पॉन्स फास्ट, जल्दी से रिस्पॉन्स करें कि अगर आपको एक इंसान गलत सौदा दे रहा है, ठीक है, कोई भी सौदा, घर का सामान लेने गए हैं आप, तो अगर वो आपको गलत दे रहा है, गलत रेट में दे रहा है, क्या करेंगे? सौदा लेना ही नहीं, ठीक है। करेंगे क्या ये बताएं जल्दी से, ठीक है। मैम एक कह रही है कि सौदा नहीं लेना, बाकी कुछ भी नहीं करेंगे, वो हाथ पे हाथ रख के बैठेंगे। ओके, एक और मैम कह रही है कि किसी और से लेंगे। एग्जैक्टली ये पॉइंट है कि हम दुकानदार चेंज करेंगे, सौदा लेना नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। मैम सानिया थोड़ा सा पॉजिटिव सोचना स्टार्ट करें, ठीक है, थोड़ा सा पॉजिटिव, कि पॉजिटिविटी एक बहुत अच्छी चीज़ है, आपको कामयाब बना सकती है। एक अच्छा सोचना शुरू करें, सब लीडर्स को भी कह रही हूँ कि अच्छा सोचें। अब देखिए मैम सारा ने बोला किसी और से लेंगे, यानी अब मेरे क्वेश्चन का भी यही आंसर है कि जब आप किसी दुकानदार से सौदा लेते हैं, आपको गलत देते हैं, तो हम दुकानदार बदलते हैं, ना कि सौदा लेना छोड़ दें। तो इसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री छोड़ देते हैं कुछ लोग, ये सोचकर कि नेटवर्क मार्केटिंग तो हमें कुछ नहीं देगी, ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग तो कुछ नहीं दे रही। अब दे क्यों नहीं रही? क्योंकि वो उसको वो इम्पोर्टेंस नहीं दे रही, उसको वो वैल्यू नहीं दे रही जो देनी चाहिए। अब नेटवर्क मार्केटिंग में अगर एक इंसान कह रहा है आपको, एक लीडर कह रहा है, झूठा इंसान, कि मैंने 6 महीने में लैंड क्रूज़र ले ली, अब हो सकता है चलिए ये भी पॉसिबिलिटी है कि उसने ले ली है 6 महीने में, लेकिन अब ये किसी हदीस में नहीं लिखा कि 6 महीने ही आपको हो सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में तो 6 महीने कुछ भी नहीं है, यहाँ पे तो 6 साल भी लग सकते हैं, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल,
आराम से रख सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग आपको वो सब देगी जो आप सोच भी नहीं सकते, तो फिर उसके लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत करने के लिए हमें टाइम चाहिए होगा। जितना टाइम गुजरेगा उतनी आपकी कमांड ज़्यादा होगी, उतने आपका नॉलेज ज़्यादा होगा, उतने आपको चीज़ों पे ग्रिप होगी कि कैसे, मतलब नॉलेज इंक्रीज होगा तो आप प्रॉपर रिप्लाई कर पाएंगे ना। आप प्रॉपर रिप्लाई करेंगे तो डीलिंग होगी, डीलिंग अच्छी होगी तो क्लोजिंग होगी, क्लोजिंग होगी तो सिस्टम नेटवर्क हमारा एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनेगा। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं कि अब मैंने ये सारे प्रॉब्लम्स क्लियर किए, लेकिन अब जिस स्पीड से मैंने आपको समझाया उस स्पीड से आप लोग अपना क्वेश्चन जल्दी से मुझसे पूछ सकते हैं। सबको मैं अलाउ कर दिया है, माइक सब ऑन कर सकते हैं। आप जल्दी से जिस भी लीडर का जो भी क्वेश्चन है जल्दी जल्दी हैंड रेस करें, फिर जिसको मैं अनम्यूट की कमांड भेजूंगी वो अपना क्वेश्चन कर लीजिएगा। ठीक है, जल्दी से हैंड रेस करें सिर्फ, फिर जिसको मैं अलाउ करूंगी वो अपना क्वेश्चन कर पाएगा। गोइंग टू एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट प्लेस, ओके जी, ठीक कह रही हैं आप। अगर कस्टमर ने आईडी नंबर मांगा है, चलें प्रोवाइड कर देना, इशू कोई बात नहीं, आईडी नंबर ही है ना, सिर्फ आईडी नंबर प्रोवाइड कीजिएगा, कोई कीज़ वगैरह इस तरह की मतलब सीक्रेट फ्रेज वगैरह नहीं आपने प्रोवाइड करनी, इससे प्रॉब्लम हो सकती है। आईडी नंबर से कोई मसला नहीं होता, भेज दें। बाकी जल्दी से एक्टिवेट, ओके 3 लीडर्स ने हैंड रेस किया है, अब मैं उन्हें अनम्यूट करती हूँ ताकि वो अपना क्वेश्चन कर सकें और मुझसे प्रॉपर आंसर ले सकें। इंशाल्लाह ट्राई करूँगी। चलें मैम, जोहान नाम की जो आईडी है ना, मैंने उनको अनम्यूट का कमांड भेजा है, जल्दी से माइक अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन कर लें। जोहान नाम की आईडी से मेंबर अवेलेबल हैं, चलें फिर से भेजिए मैंने अनम्यूट की कमांड। चलें, अगर आप बोल नहीं सकते तो चैट बॉक्स में अपना क्वेश्चन कर लें, और हैंड रेस करने को मैंने उन मेंबर्स को कहा है जो पूछ सकते हैं क्वेश्चन। अब जल्दी से वो लोग हैंड रेस करें, सिर्फ जो लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं माइक ऑन करके जल्दी से हैंड रेस करें ताकि मैं आपको अनम्यूट की कमांड भेज सकूं। उस्मान नाम के मेंबर ने हैंड रेस किया था, चलिए मैं आपको अनम्यूट करती हूँ, अब आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, माइक ऑन करें, आप पूछ सकते हैं। नहीं मैम, मेरा सब क्लियर है। चले ठीक है, गुड हो गया। बाकी किसी मेंबर का क्वेश्चन है, किसी को कोई भी वर्किंग में प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग पूछ सकते हैं। देखिए, लोग आपका मैसेज सीन नहीं करते ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लोग आपका मैसेज क्यों सीन नहीं करते ये प्रॉब्लम है, तो आपको इस चीज़ का सलूशन ढूंढना है कि लोग आपका मैसेज क्यों सीन नहीं करते। सीन नहीं करते ये कोई प्रॉब्लम ना हुई, ठीक है। अब क्यों नहीं करते ये आपको ढूंढना है, आपके मैसेज में ऐसा क्या फॉल्ट है कि लोग आपका मैसेज नहीं देखते। अब देखें, व्हाट्सएप मार्केटिंग से रिस्पॉन्स आता है या नहीं बाकी लीडर से पूछते हैं, ठीक है। अगर उनको भी ना आता हुआ तो फिर ये प्रॉब्लम है, अदरवाइज नहीं है, क्योंकि मुझे तो आता है अच्छा रिस्पॉन्स। हाँ जी, उस्मान नाम के मेंबर जल्दी से बताइएगा कि आपने कभी व्हाट्सएप मार्केटिंग की है। अगर व्हाट्सएप मार्केटिंग करते हैं तो क्या आपको रिस्पॉन्स आता है? जी बिल्कुल आता है। देखिए, अब ये तो प्रॉब्लम ना हुई क्योंकि इनको तो रिस्पॉन्स आता है। अब शफ़ी नाम के मेंबर माइक ऑन करके जल्दी से बताएं, क्या आपको व्हाट्सएप मार्केटिंग से रिस्पॉन्स आता है? जी मैम बिल्कुल, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है। एग्जैक्टली, देखें ऐसा होता है, ये लीडर्स भी तो करते हैं ना व्हाट्सएप पे मैसेज, इनको तो अच्छा रिस्पॉन्स आता है। तो आपने ढूंढना है, आपने गलती ढूंढनी है कि मेरे मैसेज में ऐसा क्या फॉल्ट है कि लोग उसको पढ़ते नहीं, रीड कर लेते हैं तो सीन करके रिप्लाई नहीं करते, ऐसा क्या फॉल्ट है, ठीक है। अपने अप्लायंस के पास जाएं, उन्हें पूछें कि मैम ये सर देखिए मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मुझे ये बताइए कि अच्छा सा क्या मैसेज मैं एक ऑटो मैसेज सेव रखूँ कि जिसको मैं फ़ौरन से प्रोवाइड कर सकूँ। एक कस्टमर ने बोला कि कॉल पर डिटेल दें, कॉल पर डिटेल देते हैं तो देखिए, अगर आपको मैसेज कर रहे हैं एक मेंबर, अब ये लाइन भी देखिए, कस्टमर ने बोला कॉल पे डिटेल दें, एक होता है थोड़ा डीलिंग में ना एक अंदाज होता है, देखिए पता चल जाता है, मुझे तो पता चल जाता है, आप लोग कैसे कह देते हैं कि मैम समझ नहीं आई और उन्होंने कॉल कर दी, उन्होंने ये कह दिया वो कह दिया। नेटवर्क मार्केटिंग है, हर तरह के लोग मिलेंगे, ये मैं आपको क्लियर बता चुकी हूँ, ठीक है। अब कैसे आप लोग ये बात पूछ लेते हैं कि मैम
ऐसे प्रॉब्लम आई वैसे प्रॉब्लम आई, तो आप लोग खुद जज किया करें। पहले 2-3 मैसेज देख के मैं बता सकती हूँ इंसान किस टाइप का है, ठीक है। तो आप क्यों नहीं जज कर सकते ये बात? पहले 2-3 मैसेज से पता चल जाता है इंसान कितने पानी में है। तो ये बात है, 100% आप इंसान देख के पहचान लेते हैं कि ये कितने पानी में। अब देखिए, अगर आप कहते हैं मैम नहीं पता चलता, चले मान लेती हूँ आपकी ये बात बड़ी कर ली कि नहीं पता चलता, तो उनसे बात करके तो कम से कम पता चल जाता है ना। उनसे बात करके 2-3 मैसेज और करें ताकि आपको पता चले कि ये किस टाइप का इंसान है, ठीक है। 2-3 मैसेज करेंगे फिर भी ना पता चले तो अपने हालत पे रहम खाएं कि आपको पता ही नहीं चल रहा हो किस टाइप का इंसान है। देखें, जब कॉल की इजाज़त आपसे ली है, तब मैं कॉल की इजाज़त आई थिंक मैंने 1-2 बार की है कॉल पे डीलिंग, सिर्फ 1-2 बार, हाँ जी 2 बार की है शायद। वो इस तरह से कि जब चैट में मुझे पता चला काबिल एक अच्छा इंसान है, तब ऐसे नहीं, ऐसे कभी भी नहीं, ऐसे सीधा ब्लॉक ऑप्शन है ना। उन्हें कहें मैं आपको समझा रही हूँ वॉइस पे, तो वॉइस और कॉल में क्या फ़र्क है? पूछें, जो आपको समझ नहीं आ रहा वो पूछें। अब उसने फिर भी कॉल विजिट करनी है तो डायरेक्ट ब्लॉक, ये तो ऑप्शन ही नहीं है कि आप उन्हें फिर भी कहें नहीं सारी इधर ही समझ लें, ये वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन तो बनता ही नहीं है यहाँ पे। तो देखिए, इन चीज़ों से आपने अवॉइड करना है, थोड़ा ख्याल से डील करना है, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं होती, ठीक है मैम। और अब बाकी किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो पूछें। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है ना, रिस्पॉन्स ना आना, ये वो, ये आपकी वर्किंग की वजह से होता है। देखिए, कंसिस्टेंसी से काम नहीं करते हम, डेली काम नहीं करते, 1-2 दिन जाते हैं वर्किंग करते हैं और हमें रिस्पॉन्स नहीं आता, हम भागे भागे क्लाइंट के पास जाते हैं। मैंने जैसे आपने पोस्ट की मैंने भी वैसे की, मुझे तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। अब देखें, एक इंसान एक कंपनी में, एक वेबसाइट में, किसी भी ऑनलाइन बिजनेस में अब काम कर रहा है, ठीक है। एक इंसान 14 साल से काम कर रहा है, एक इंसान करे 14 दिन में। 14 दिन वाला इंसान कहे इसे तो रिस्पॉन्स आता है, मुझे क्यों नहीं आता। अब वो कभी भी ये नहीं देखता कि इसके पीछे क्या हिस्ट्री है, इसकी कामयाबी के पीछे क्या राज है, इसकी कामयाबी के पीछे क्या कहानी है, वो ये नहीं देखते। कहते हैं ना, लोग आपकी सिर्फ कामयाबी देखते हैं, आपकी मेहनत नहीं देखते। तो कभी भी आप लोग अपने लीडर्स की इनकम तो देख लेते हैं, लेकिन उनकी मेहनत नहीं देखते कि वो कितनी मेहनत करते हैं। सिखाना, समझाना, खुद भी वर्किंग करना, ये सारी चीज़ें होती हैं कि आप लोगों ने समझनी है और इनको फॉलो करना है। आप लोगों का तो काम ही नहीं है। देखिए, यहाँ पे क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग में आपने 10% काम करना है, यानी कस्टमर डीलिंग 10%। उसके बाद सेशन में मेंबर आपने भेज देना है और आप आज़ाद हैं, यानी 10% आपने कर लिया। मेंबर सेशन में आएगा, किसने डील करना है? सीनियर्स ने, ठीक है। सीनियर्स ने डील करना है, उसको प्रॉपर उसको सिखाना, समझाना है, उन्होंने लाइव सेशन देकर समझाना है, तो ये हो गया सीनियर्स का काम, ठीक है। अब आपने तो 10% किया था सिर्फ, बाकी सारा तो सीनियर ने समझाया ना। तो अब आप लोगों के और माइंड में जो भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह सबके क्लियर करूँगी। और सेशन आपके इसलिए रखे जाते हैं कि आप लोगों के ये सारे प्रॉब्लम्स क्लियर हों, सीखें, समझें और पूछें आप लोग। लेकिन आप लोग यहाँ नहीं पूछेंगे तो फिर मैं इनबॉक्स अलाउ नहीं करूँगी ना मैं ये क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर आपके लिए सेशन रखा गया है। यहाँ पे नहीं पूछेंगे तो बाद में इनबॉक्स कोई भी नहीं पूछ सकता, ठीक है। यानी सबको क्लियर है। अब आप लोगों से मैं पूछ सकती हूँ क्वेश्चन, ये जल्दी से डन करें चैट बॉक्स में। जी, यही तो बात है ना कि लोग इतना काम नहीं करते जितना पैसा कमाना चाहते। अब देखिए, आप लोग मुझे जल्दी से हर मेंबर चैट बॉक्स में रिप्लाई करें कि आपके ड्रीम है, क्या आपके कोई ख्वाब है, जल्दी से बताएं क्या आप लोगों के ख्वाब हैं। होंगे, सबके ख्वाब होंगे। देखिए, ख्वाब तो हम सबके होते हैं, क्योंकि ख्वाब तो एक ऐसी चीज़ है, वो तो सभी के होते हैं। यहाँ पे देखिए, हर मेंबर कह रहा है जी हैं। देखिए, सबके ख्वाब हैं, लेकिन इनकी ताबीर हम कैसे हासिल कर सकते हैं? सबके ड्रीम है, लेकिन इन ड्रीम्स को भी अचीव भी तो, हासिल भी तो करना है ना। कोई गोल है, उसको अचीव करना है। तो आप लोगों ने ये तो सेट कर लिया कि मेरा ये ख्वाब है, लेकिन ख्वाब सिर्फ आंखें बंद कर लेना नहीं होता। आप लोग हालात से आंखें बंद करके ख्वाब देख लेते हैं, ये ख्वाब नहीं होता। ख्वाब वो होता है जिसके पॉसिबल होने के 0% चांसेस होते हैं, ठीक है। 0% चांस इसके पूरा होने के होते हैं, आई थिंक उसे ख्वाब कहते हैं। लेकिन आप लोगों ने उसको पॉसिबल बनाना होता है, उसको 100% पॉसिबल बनाना होता है जो 0% है। तो आप लोग फिर कैसे उस पर वर्क नहीं करते? जब आप उस पर वर्क नहीं करते, उसके लिए मेहनत नहीं करते, फिर आप लोगों को रिस्पॉन्स नहीं मिलता। मेहनत करके करना होता है। एग्जैक्टली, वर्क हार्ड टू अचीव योर गोल्स, योर ड्रीम्स। मेहनत से करना होता है। तो यहाँ पे आप लोग तो मेहनत नहीं कर रहे। अगर आप लोग ये कहते हैं ना 1-2 दिन काम करना मेहनत है, तो फिर ये तो मेहनत नहीं होती, क्योंकि बाकी लीडर्स भी तो कर रहे हैं ना, हम सब भी कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। ये सारी प्रॉब्लम्स आपको देखें स्टार्ट में आएंगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। स्टार्ट में सबको प्रॉब्लम्स आती हैं, बस हमें उन्हें फेस करना आना चाहिए,
प्रॉब्लम, हर हर्डल को आपने क्रॉस करना है, उसके बाद कामयाबी है। ठीक है, उसके बाद कामयाबी है। इन्ना माल उसरी युसरा, आपने सुना होगा ना, फ़इन्ना माल उसरी युसरा, हर मुश्किल के बाद आसानी है। तो आप पहले ही आसानी पे जाना चाहते हैं, पहले ही आप आसानी में, पहले ही आप देखें। अब एक फल खाना है आपने, ठीक है, आपको नज़र आ रहा है सामने किसी भी दरख्त पे, तो किसी भी दरख्त से फल तोड़ेंगे तो खाएंगे ना। क्या चाहते हैं, दरख्त आपके मुंह में भेज दे? नहीं ना। इसी तरह नवाला जब आपके सामने रखा है खाना, क्या खाना आप हाथ लगाए बगैर खा सकते हैं? नहीं खा सकते, क्योंकि आपके पास सलमानी चादर नहीं है, आपको जिन नहीं है, आप कोई जादू नहीं करते कि आप हाथ लगाए बगैर उठा के मुँह में डालेंगे। इसी तरह आप लोगों ने जो ख्वाब देखे हैं ना, मैंने ये करना है, मैंने ये इनकम हासिल करनी है, मैंने इतना कमाना है, पैसे तो सबने कमाने हैं, लेकिन यहाँ मेहनत नहीं करनी। अब होता कि देखिए हो जाता है, समटाइम ऐसा हो जाता है कि दिल नहीं करता, कोई बात नहीं। देखिए समटाइम मेरे साथ भी हो जाता है, मेरा भी कभी कभी दिल नहीं करता कि मैं काम ना करूँ, लेकिन फिर सोचती हूँ अगर आज काम ना करूँ तो कल भी तो करना है, तो क्यों ना आज ही कर लूँ। अगर फिर भी दिल ना करे, कभी कभी हो जाता है कि फिर भी दिल ना करे, फिर एक दिन छोड़ देती हूँ। फिर होता क्या, एक दो दिन छोड़ने से मेरी अपनी इनकम डाउन होती है। फिर मुझे ख्याल होता है कि देखिए जितना छोड़ा उतनी इनकम कम, उतना नॉलेज कम, सब कुछ यानी डाउन चला जाता है। फिर से कोशिश करती हूँ, नहीं मुझे इनकम भी तो करनी है ना, जो मैंने सोचा हुआ है वो भी तो पूरा करना है। अब एक ख्वाब पूरा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, फिर दूसरा सोच लिया, अब दूसरा होगा, तीसरा, इसी तरह हासिल करते जाना है ना ज़िंदगी में। यही इसी चीज़ का नाम ज़िंदगी है। अगर आप कहते हैं सो जाना उठ जाना ये ज़िंदगी है, तो फिर आप बेकार हैं। एग्जैक्टली, लाइफ इज़ नेम ऑफ प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स तो लाइफ में आएंगी, आपको जीना है तो प्रॉब्लम्स तो फेस करनी पड़ेंगी। तो अब किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछिए। और बाकी ये सारी बेसिक प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, तो ये सब आपको फेस करनी होगी, ताकि आप लोग आसानी की तरफ जा सकें। ठीक है, सीख समझ के ही इंसान काबिल बनता है, परफॉर्म करने के लायक होता है। तो सीखे बगैर तो नहीं करेंगे ना आप। सीखे बगैर तो मैंने कल बताया था ना, अगर मैं सीखे बगैर बाइक चलाऊँ तो मेरी भी हड्डियाँ टूटेंगी, दो चार और की शायद टूट जाए। तो इसी तरह होता है कि सीखे बगैर आप लोग अपनी भी हड्डियाँ तोड़ते हैं, और जो मेंबर्स आप लेकर आते हैं उन बेचारों की तो हड्डियाँ 206 क्या होती 206 हैं, लेकिन आप लोग 280 तोड़ देते होंगे उनकी, जितनी हालत करते हैं उनकी। क्योंकि देखिए एक इंसान, आपका फ़र्ज़ क्या है नेटवर्क मार्केटिंग में, अगर किसी को लेकर आए हैं अपने साथ, तो उसे सिखाएं समझाएं, उसे कम से कम इतना काबिल बनाएं कि वो एक अच्छा लीडर बन सके, अच्छा गाइडर बन सके, अच्छा स्पीकर बन सके। क्योंकि देखिए अब मैं भी तो आपके सामने हूँ, मुझे भी तो किसी ने ज्वाइन कराया और अल्हम्दुलिल्लाह इस काबिल हूँ, लेकिन खुद की मेहनत पे, मुझे खुद पे यकीन है कि मैंने जो किया अपनी मेहनत से किया। तो आप लोगों को कम से कम इतना यकीन तो खुद पे हो ना कि जो आपको सिखा रहे हैं कम से कम वो सीख लें। आपने फॉलो करना है, सिर्फ कॉपी पेस्ट, और कुछ भी नहीं करना। देखिए नेटवर्क मार्केटिंग में पहले पता क्या होता है, यानी अभी भी बहुत सी जगह ऐसा होता है, कोई ट्रेनिंग सेशन नहीं होता, कोई लर्निंग सेशन नहीं होता। और जहाँ पे होते हैं, जैसे कुछ गोरों के सेशन में जाएँ, जहाँ पे होते हैं वहाँ पे पे करना पड़ता है। तो आप लोगों को ना पे करना पड़ता है, ना आपको ये प्रॉब्लम है कि आपको कोई मेंटोर नहीं है, आपके पास कोई लीडर नहीं है तो नहीं, जो आप लाइव सेशन में आए बैठे हैं ना, तो आपको सिखाने से समझाने वाले जब आपको ये कह रहे हैं कि आए हमसे पूछें, सीखें, समझें और काबिल बने, तो फिर भी ना बने तो बस फिर आप काबिल बन गए, यानी जो बनना चाहते हैं फिर वही बनेंगे आप। तो इसी तरह आप लोगों ने मेहनत करनी है, इंशाल्लाह अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जहाँ से आपके ड्रीम्स फुलफिल होते हैं, ख्वाब पूरे होते हैं। क्योंकि कंपनी नहीं, जॉब तो आपकी ख्वाहिशात भी नहीं पूरी करती, यानी आपके खर्चे भी नहीं पूरी करती। ख्वाहिशात ख्वाब तो बहुत दूर की बात है, ये हवाई बातें नहीं है, ये सबको पता है। जो लीडर्स यहाँ पे वर्किंग कर रहे हैं, मैं भी कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो मुझे भी पता है। तो आप लोगों ने इस चीज़ पे काम करना है, गिव अप नहीं करना। जैसे मैंने आपको बताया कि गलत दुकानदार छोड़ते हैं हम, लेकिन सौदा लेना नहीं छोड़ते। इसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को अपने थामे रखना है। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग में बेसिक प्रॉब्लम्स आएंगे और हर तरह के लोग आपको मिलेंगे, तो आप लोगों ने हिम्मत से काम लेना है और इंशाल्लाह फिर आप लोगों को कामयाबी भी मिलेगी। मेहनत का सिला तो हर हाल में मिलना है ना। बाकी बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू, अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करें, दुआ में याद रखिएगा। यहाँ पे हम सेशन को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ज़बरदस्त सेशन में इंशाल्लाह। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।